हेलो फ्रेंड्स, अपना एजुकेशन स्टूडियो में आप सबका स्वागत है। तो हम अपना नेक्स्ट लेक्चर जो है नवंबर का वो देख लेते हैं। तो हमारे कौन कौन से आर्टिकल्स रहेंगे वो देख लेते हैं। ये वही लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो अगर पसंद आता है लेक्चर्स, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स हमने डिस्कस करने हैं। तो पहला जो है हमारा वो रहेगा परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के बारे में, ठीक है। इसमें हम यही देखेंगे कि हमारे जो भी एजुकेशन सिस्टम है यानी कि स्कूल्स वगैरह, स्कूल में देखा जाएगा कि वहाँ पे बेसिकली कितने परफॉर्मेंस किस हिसाब की स्कूल की है, तो उनको बेसिकली रैंकिंग दी जाएगी, ठीक है। तो वो बेसिकली रैंकिंग होगी, या फिर ये बोल सकते हो लेवल दिया जाएगा। लेवल 1 से लेकर लेवल 10 तक होंगे। जिनके स्कोर जो है 950 से 1000 पॉइंट्स तक होंगे उनको लेवल 1 में रखा जाएगा। जिनके सबसे लोएस्ट स्कोर होंगे उसको लेवल 10 में रखा जाएगा, और लेवल 10 में स्कोर होगा ये 550 से कम कम, ठीक है। तो ये डिटेल में डिस्कस करेंगे, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आर्टिकल हमारा कौन सा रहेगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। ये आपका रहेगा कोरोनल होल्स के बारे में, ठीक है। तो ये सन में ये बोला गया है कि सन की नासा ने जो है इमेज वगैरह कुछ ली हैं, और उस इमेजेस से हमें देखने को मिला है कि सन में जो है बेसिकली ये देखो, ये आपको देखने को मिल रहा है ना, ये सन की एक आई, ये दूसरी आई, ये माउथ, जो कि सन जो है स्माइल कर रहा है, हंस रहा है, ठीक है। ये बेसिकली डार्क पैचेस है, ठीक है। ये डार्क पैचेस कैसे हैं वो हम देखेंगे कि सन जो है वो हीट को जो है वो ट्रैप करके रखता है अपने में, ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बड़ी स्ट्रांग होती है। और उसका फ़ायदा ये होता है कि ये हीट को जो है वो अपने में ट्रैप करके रखता है। लेकिन कुछ कुछ जगह पे इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वीक हो जाती है, जिसके कारण ये उस जगह से, उस पॉइंट से जो है अपनी जो हीट को रिलीज़ कर देता है, और वहाँ से ठंडा हो जाता है उस पर्टिकुलर पॉइंट से। सपोज़ करो ये वाला पॉइंट था, बाकी जगह तो ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, इससे क्या है हीट को इसने ट्रैप करके रखा। लेकिन इस पॉइंट पे जो है ये थोड़ा बहुत जो है ये हम बोलेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वीक होगी, ठीक है, इस पॉइंट पे। तो वीक होगी, ऑब्वियसली बात, जब वीक होगी तो ये हीट को ट्रैप नहीं कर पाएगा। इस पॉइंट से जो है हीट जो है वो रिलीज़ हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ द सोलर फ्लेयर्स, ठीक है। तो जब हीट रिलीज होगी तो ये हमारा पोर्शन जो ठंडा हो जाएगा, ठंडा होने के बाद ये डार्क पैचेस बन जाएंगे, ठीक है। तो ये उसी की बात की डार्क पैचेस, या फिर आप उसको डार्क पैचेस को कोरोनल होल्स भी बोलते हो, ठीक है। तो ये कोरोनल होल्स बन गए जो आईज की शेप में है, ये नाक जो है नोज है इसकी शेप में है, ये स्माइलिंग जो सन है मतलब ये माउथ आ गया, तो ये इसकी शेप में है, ठीक है। तो ये सारे डार्क डार्क पैचेस है जिसको हम कोरोनल होल्स ही बोलते हैं, ठीक है। इसकी कुछ इमेजेस वगैरह नासा ने ली है, तो वो बताया कि सन जो है वो स्माइल कर रहा है। तो ये देखेंगे, इसके बारे में डिटेल आर्टिकल डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा ये मिसाइल के बारे में है। ये जो हमारी AD-1 एयर डिफेंस आप बोल सकते हो, एयर डिफेंस 1 मिसाइल है, ठीक है। एयर डिफेंस 1 मिसाइल सिस्टम, जिसको यही है कि जो भी हमारे दुश्मन की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल जो भी आएगी उसको ये ख़त्म करने की कैपेबिलिटी रखती है। ये एंडो एटमॉस्फेरिक भी अपना एक्शन परफॉर्म करेगी, और एक्सो एटमॉस्फेरिक भी अपना एक्शन जो परफॉर्म करेगी। वो क्या होता है वो डिटेल में आगे देखेंगे हम, ठीक है। फिर ये वाला हम आर्टिकल लेंगे जोजिला पास के बारे में, ठीक है। तो ये जोजिला पास के बारे में रहेगा कि जोजिला डे जो है हमने कमेमोरेट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हम बोलेंगे जोजिला वार मेमोरियल जो है हमारा द्रास के पास, यहाँ पे जोजिला डे को जो है वो कमेमोरेट किया गया है, ठीक है। तो उसी के बारे में बात की गई है। तो ये हमारा रहेगा परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के बारे में, ठीक है। तो ये वाला फिर हम देख लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखो पहला आर्टिकल हमारा जोजिला पास के बारे में, ठीक है। तो इसकी बात हम करें जोजिला पास, इसमें क्या बोला कि यही देखा जोजिला डे जो है इसको कमेमोरेट किया गया जोजिला वार मेमोरियल नियर द द्रास रिसेंटली। तो वही देखा जोजिला वार मेमोरियल के पास हमने ये बोला कि जोजिला डे को जो है कमेमोरेट किया गया है। जोजिला पास बेसिकली क्या है, हम यही बोलेंगे देखो कश्मीर है, ये हमारा लेह है, ये बीच में नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे के ही बीच में आपको देखने को मिलेगा जोजिला पास, ये आ गया, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है ये पास कनेक्ट करता है हमारा कश्मीर और लेह को, ठीक है। तो बस यही याद रखो, उसमें यही था एक इंपॉर्टेंट कि जोजिला डे को कमेमोरेट किया गया जोजिला वार मेमोरियल में, ठीक है। तो ये बस याद रखो। नेक्स्ट आर्टिकल देख लो अपना। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में। हम क्योंकि DRDO ने एक अपनी फ्लाइट जो है वो टेस्ट किया, वो सक्सेसफुली टेस्ट फ्लाइट हुई है, ठीक है। तो ये देखा AD-1 मिसाइल जो है उसको मतलब कि टेस्ट किया जो कि सक्सेसफुल हुआ टेस्ट। तो हम ये बोलेंगे AD-1 क्या है, एक लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर मिसाइल है, यानी कि ये दुश्मन की तरफ से कोई भी मिसाइल आएगी, ये सपोज करो ये कंट्री 1 है, ये कंट्री 2 है, ये कंट्री 2 दुश्मन है, ये कंट्री 1 हमारी है, ठीक है। ये कंट्री 2 यहाँ से दुश्मन वाली कंट्री से, यहाँ से सपोज करो कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी जाती है, ठीक है। तो बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी जाती है,
तो हमारी कंट्री से जब ये 81 को छोड़ा जाएगा, ये क्या करेगा, ये इसको आसमान में डिस्ट्रॉय कर देगा बैलिस्टिक मिसाइल को, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है एक्सो एटमॉस्फेरिक की हमारी एंडो एटमॉस्फेरिक भी। एंडो क्या होता है, एक्सो होता है हमारा एटमॉस्फेयर जो है उससे बाहर भी ये अटैक कर सकती है, और एंडो की हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर भी अटैक कर सकती है, ठीक है। तो बाहर अगर अटैक करेगी एक्सो एटमॉस्फेरिक, अगर इसका हमला होता है ये हमारी 81 का, तो ये होगा कि जो भी इस मिसाइल का, बैलिस्टिक मिसाइल का जो भी मलबा होगा वो हमारे जो है अर्थ पे नहीं गिरेगा, ठीक है, वो ऊपर ही जो है स्पेस में ही रहेगा। लेकिन अगर एंडोटमॉस्फेरिक में ये अटैक करती है, ठीक है, एंडोटमॉस्फेरिक हो गए हमारे एटमॉस्फेयर में ये बैलिस्टिक मिसाइल पहुंची है, और ये जाके उसको हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर इसको खत्म करती है, तो उसका जो मलबा वगैरह जितना भी होगा, गंद होगा, वो नीचे पड़ेगा, बट उतना नहीं पड़ेगा, ठीक है, जिससे कि हम पे इम्पैक्ट पड़ सके, ठीक है। तो मतलब कि पड़ेगा तो बहुत ही कम पड़ेगा। तो ये बेसिकली बोला गया है, एक लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर मिसाइल है ये हमारी, ठीक है। तो जैसे कि हम बात करें, ये एक हमारा सॉलिड फ्यूल पे बेस्ड है, ठीक है, सॉलिड फ्यूल इसमें यूज़ किया गया, 2 स्टेज मिसाइल है, ठीक है। 2 स्टेज मिसाइल क्या है, मतलब कि ये देखो, एक सेकंड, ये देखो, ठीक है, 2 स्टेज हुआ, ये ठीक है, ये आ गई आपकी 1 स्टेज, ये आ गई आपकी 2 स्टेज, ठीक है। तो ये जो हमारी 1 स्टेज है ना, ये बेसिकली जो है, ये पहले जो है ये जब इसका फ्यूल ख़त्म हो जाएगा, ये यहाँ से जो है डिस्कनेक्ट होकर नीचे गिर जाएगी, फिर ये हमारी 2 वाली जो है ये चलेगी, ठीक है। तो ये आगे चलेगी जहाँ तक टारगेट जो है इसने टारगेट को हिट करना है तब तक, ठीक है। तो यही होता है हमारा 2 स्टेज मिसाइल। एक 3 स्टेज भी होता है, उसमें ऐसे 3 लग जाती है ऊपर, ठीक है, वो 3 स्टेज हो जाती है, ठीक है, लेकिन ये हमारी 2 स्टेज मिसाइल है। चलो नेक्स्ट आर्टिकल देखो, कोरोनल होल के बारे में बात की जा रही है। कोरोनल होल की अगर हम बात करें, बोलेंगे नासा ने जो कुछ इमेजेस वगैरह जो है वो शेयर की है अपने सोलर डायनामिक ऑब्जर्वेटरी के थ्रू, और उस इमेजेस में ये बोला गया है कि सन जो है वो स्माइल कर रहा है, ठीक है। आपको पिक्चर मैंने ऊपर ये दिखाई थी, ये पिक्चर दिखाई थी आपको मैंने, ये ये जो पिक्चर भेजी गई नासा के ऑब्जर्वेटरी से, ये बताया गया सन जो स्माइल कर रहा है, ये देखो मुंह देखो, ठीक है। ये बेसिकली ये जो है यहाँ से पता चल रहा है कि सन जो है स्माइल कर रहा है। ये जो पिक्चर दिखी, ये बेसिकली डार्क पैचेस है, जिसको हम कोरोनल होल बोलते हैं, ठीक है। तो ये देखो, ठीक है, तो वही नासा ने कुछ इमेजेस जो है अपने सोलर डायनेमिक ऑब्जर्वेटरी के थ्रू जो है वो कैप्चर की, और ये बताया है कि सन जो है वो स्माइल कर रहा है, ठीक है। ये ऐसे, ये आ गई सन की आई, ठीक है, ये सन की आईज आ गई, ये सन का नोज आ गया, और ये सन का माउथ आ गया, ठीक है। तो ये ऐसे बताया जा रहा है कि सन जो है वो स्माइल कर रहा है, ठीक है। ये है कुछ नहीं, बेसिकली डार्क पैचेस है जिनको हम कोरोनल होल्स बोलते हैं, ठीक है। तो अब यही है कि अब ये सन है हमारा, अब ये हमारा सन है, तो हम यही बोलेंगे कि ये कुछ कुछ पॉइंट जो होते हैं जहाँ से जो है हीट जो है वो लूज हो जाती है, तो जिसके कारण जो है वो वाले पॉइंट जो है वो हमारे कूलर हो जाते हैं। जैसे सपोज करो ये वाला पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट होगा, जहाँ से जो है हीट जो है वो रिलीज हो गई, तब रिलीज होगी तो ऑब्वियस इस जगह पे जो है ये कूलर हो जाएगा, ठीक है, ये कूल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, जिसके कारण यहाँ पे भी डार्क पैचेस जो है बनते हुए नजर आते हैं, ठीक है। तो ऐसे तो आपको पता है कि जो हमारा सन होता है उसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है बड़ी ही स्ट्रांग होती है, तो जिसके कारण वो हीट को जो है वो ट्रैप करके रखता है। लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं ना, जैसे देखो ये हो गया पॉइंट, ये पॉइंट हो गया, यहाँ पे जो है थोड़ी बहुत मैग्नेटिक फील्ड जो है वीक हो है, जिसके कारण जो है वो हीट को ट्रैप नहीं कर पाती, हीट जो है यहाँ से रिलीज हो जाती है, जिसके कारण ये पॉइंट पे जो है वो हम बोलेंगे ये यहाँ पे जो है कूलर रीजन होता है, जिसके कारण डार्क पैचेस जो बनते नजर आते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोरोनल होल बोलते हैं, ठीक है। तो ये वही है। तो हम वही मैंने चीज़ लिखी है, देखो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, ठीक है, सन की जो ट्रैप करती है हीट को, ठीक है, क्योंकि ये हीट को ट्रैप करती है वही हीट जो सन ने जनरेट की हुई है, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, वीक मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो वो हीट जो ट्रैप है वो रिलीज हो जाएगी, ठीक है। तो जिसके कारण जो है वो हमारे उस पॉइंट पे जो है सन जो है ठंडा हो जाएगा, वहाँ पे डार्क पैचेज या कोरोनल होल्स बनते हुए नजर आएंगे। तो वही बोला कुछ प्लेसेस ऐसी है जहाँ पे हीट जो है वो रिलीज हो गई है, क्योंकि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी वीकनेस आ गई है, ठीक है, जिसके कारण वहाँ से हीट रिलीज हो गई और सन जो है वो हमारा उस पॉइंट पे ठंडा हो जाता है, और वो डार्क पैचेस वहाँ पे बन जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोरोनल होल बोलते हैं, ठीक है। और जो हीट जब भी रिलीज होगी, ठीक है, वो हीट जो हमारी रिलीज होती है, हमारी सोलर फ्लेयर्स में हीट रिलीज होती है, और जब सोलर फ्लेयर्स हमारे जो है ये एटमॉस्फेयर में हमारे एंटर करती है, तो हमारी यहाँ पे सैटेलाइट्स के ऊपर भी इम्पैक्ट देखने को मिलता है, और भी कई सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो इम्पैक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये था हमारा ये वाला आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं SCDPM एंड स्वच्छता ड्राइव के बारे में।
तो इसमें जैसे कि यही बोला गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन्होंने एक ऑर्गेनाइज की है हमारे एक स्पेशल कैंपेन 2.0, जिसमें ये बोला गया है कि हम देखते हैं कि हमारे कई सारे पेंडिंग मैटर्स पड़े हुए हैं, ठीक है, यही सेंट्रल मिनिस्टर्स के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के, ठीक है, उन पेंडिंग मैटर्स को हमें सब जल्द से जल्द क्लियर करना है, जल्द से जल्द जो है वो खत्म करने हैं, ठीक है, पेंडिंग मैटर को हमें पेंडिंग नहीं रहने दें, उसको कंप्लीट करने हैं हमें, ठीक है, चाहे वो सेंट्रल मिनिस्टर में रहा हो मैटर हमारा, चाहे वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का हो। तो यही देखा क्लीन करना है, गवर्नमेंट ऑफिस जितने भी है, ठीक है, साफ सुथरे करने हैं, ठीक है, रिकॉर्ड को प्रॉपर मैनेजमेंट करना है, ठीक है, रिकॉर्ड जो है वो आगे पीछे जो है वो मतलब कि सही तरह प्रॉपर अरेंज नहीं है, उनको प्रॉपर मैनेज करना है, गवर्नमेंट ऑफिस को साफ करना है। जैसे देखो पिक्चर में ही देखो, मैं पिक्चर में दिखाता हूँ आपको, ये देखो, ये देखो, ये पहले जो है हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में देखो किस टाइप से सामान आगे पीछे पड़ा हुआ, कितना गंद पड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन बाद में जब हमने ये वाले 2.0 ड्राइव को चलाएंगे तो देखो सामान कितना रेंज में सब एक एक जगह, चेयर यहाँ पड़ी है, ये चेयर यहाँ पड़ी है, टेबल यहाँ, लैपटॉप यहाँ, ठीक है। तो बेसिकली आप बोल सकते हो देखो सब कुछ जो है अपनी अपनी जगह जो है अरेंज है प्रॉपर, बट यहाँ पे देखो अरेंज नहीं है, कैसे सामान बिखरा हुआ पड़ा हुआ है। तो इसलिए हमें ये सब कुछ जो है क्लीन करना है, साफ करना है, और जो पेंडिंग वर्क जितने हैं उनको कंप्लीट करना है, ठीक है, और साथ में हमें हमें यही है कि रिकॉर्ड्स वगैरह जितने भी हमारे प्रॉपर मैनेज में नहीं थे, उन रिकॉर्ड्स का भी प्रॉपर जो है वो मैनेजमेंट करना है, ठीक है। तो वही देखा हमने, जो एग्जिस्टिंग हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको रिव्यू करना है, कोई चेंजिंग तो नहीं लाने की ज़रूरत है, हमें जितने भी पेंडिंग मैटर्स हैं उनको टाइमली डिस्पोज करना है, ठीक है, टाइमली हमें ख़त्म करने हैं, ठीक है, पेंडिंग मैटर को कंप्लीट करना है जल्द से जल्द। तो यही बेसिकली हमारी जो है SGDPM एंड स्वच्छता ड्राइव जो है वो चलाई गई है। और हम यही बोलेंगे कि ये जो पेंडिंग मैटर्स बोले गए हैं जो हमारे 2 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर 2022 तक जितने हैं वो सब हमें जो है डिस्पोज करने हैं, ठीक है, तो इस स्वच्छता ड्राइव में, ठीक है, और ये पेंडिंग, ठीक है, तो यही है बेसिकली। नेक्स्ट आर्टिकल देख लो आप। नेक्स्ट आर्टिकल परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के बारे में। ये डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन और डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है उसके अंडर आता है डिपार्टमेंट ये, जिसने ये इंडेक्स को रिलीज़ किया है। और इस इंडेक्स को रिलीज़ किया गया हमारी कई सारी स्टेट्स यूटीज़ जो है उनको देखा गया है, ठीक है, और उनके स्कूल एजुकेशन को देखा गया है, कितने स्कूल एजुकेशन उनका अच्छा मतलब कि चल रहा है, ठीक है, तो उसके बेसिस में उनको जो है वो रैंकिंग या लेवल वगैरह जो है वो दिए गए हैं, जितने स्कोर्स उनके आए हैं, ठीक है, तो लेवल 1 से लेकर लेवल 10 तक जो है वो दिए जाएंगे। लेवल 1 जो है वो हाईएस्ट लेवल होगा जिसको भी मिलेगा, और लेवल 10 जो होगा वो सबसे लोएस्ट लेवल होगा, ठीक है। तो 2020-21 का हमने इंडेक्स निकाला, अब ये देख लेते हैं, ठीक है। ये देखो, ये बेसिकली हम बोलेंगे पॉइंट्स जो हैं, हम बोलेंगे पॉइंट्स जो हैं वो पॉइंट्स जो हैं बेसिकली हम बोलेंगे यही देखा हमने कि 1000 से दिए जाते हैं टोटल। यहाँ पे एक कंप्रिहेंसिव एनालिसिस किया जाता है स्कूल एजुकेशन सिस्टम का, ठीक है, कि कितनी वहाँ पे क्वालिटी जो है वो प्रॉपर क्वालिटी एजुकेशन जो है बच्चों को प्रोवाइड की जा रही है। अगर तो की जा रही है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं की जा रही तो हमें ऐसे कुछ पॉलिसीज़ वगैरह जो है वो बनानी पड़ेंगी जिससे कि वहाँ पे क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन जो है बच्चों को प्रोवाइड की जाए। तो वही देखो पॉइंट जो है 1000 में से दिए जाएंगे, ठीक है, तो वही 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है इंडेक्स को, ठीक है, और उन 2 कैटेगरीज में टोटल 70 इंडिकेटर्स हैं। और 2 कैटेगरी कौन सी, एक हमारा आउटकम देखा जाएगा, एक हमारा गवर्नेंस मैनेजमेंट देखी जाएगी स्कूल की, ठीक है, कितना आउटकम्स स्कूल का आ रहा है, कितनी गवर्नेंस मैनेजमेंट है, ठीक है, तो उसके 5 डोमेन होंगे। लर्निंग आउटकम देखा जाएगा, एक्सेस ऑफ एजुकेशन देखा जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटी देखा जाएगा, इक्विटी देखी जाएगी, गवर्नेंस प्रोसेस देखा जाएगा। ये हमारे 5 डोमेन्स है जिसके बेसिस में जो है वो रैंकिंग दी जाएगी या लेवल दिया जाएगा। अब पीजीआई जो हमारा यही थे परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2020-2021 जो है, इसमें ये बोला गया है लेवल 1 से लेकर लेवल 10 तक दिया जाएगा। लेवल 1 जो है सबसे हाईएस्ट होंगी, इसमें पॉइंट्स कितने 950 से 1000 जिसके पॉइंट्स आएंगे उसको लेवल 1 की कैटेगरी में रखा जाएगा। और लोएस्ट ग्रेड कौन सा है, लेवल 10 का, जिसमें 551 पॉइंट से कम कम होंगे, वो हो गया लोएस्ट लेवल हमारा, ठीक है। अब की फाइंडिंग क्या देखी गई है हमारी, यही 7 स्टेट्स और हमारी यूटी जो है इस बार लेवल 2 में हमें देखने को मिली है। अगर हम बात करें लेवल 1 में इस साल जो है हमारे लेवल 1 में इस बार इंडेक्स जो है उसके लेवल 1 में हमें कोई भी स्टेट हमारी इंडिया की नहीं देखने को मिली, ठीक है, लेवल 2 में देखने को मिली है। लेकिन पिछली बार पिछले टाइम से अगर हम कंपेयर करें इस इंडेक्स को, तो पिछले टाइम तो लेवल 2 में भी हमें जो है वो देखने को नहीं मिली थी, लेकिन इस बार हमें लेवल 2 में देखने को मिली है इस इंडेक्स में। वो है हमारी केरला, पंजाब, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश, ठीक है। इनको 901 से लेकर 950 तक जो है
रैंकिंग मिली, स्कोर मिला हुआ, पॉइंट्स मिले हुए हैं, ठीक है। तो इसको हम लेवल 2 में हम इसको डाल देते हैं। फिर हम बात करते हैं कि यूटी की बात करें तो यूटी लद्दाख ने अच्छी खासी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। 2019-20 का डेटा देखें, इंडेक्स देखें, उसमें ये बोला गया था लद्दाख जो है 8वें रैंक लेवल पे था। इस बार जो है हमारा लद्दाख जो है 4 लेवल पे आ गया, जो कि अच्छी खासी इंप्रूवमेंट हमें लद्दाख में देखने को मिली है उसकी स्कूल एजुकेशन में, ठीक है। तो यही था हमारा आर्टिकल। इस लेक्चर से हमारा यही लास्ट आर्टिकल था। तो अगर अच्छी लगी होगी वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। तो ओके, थैंक यू।